हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपये लीटर महंगा। पेट्रोल की नर्ख 179 रुपये 86 पैसे, डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे और मिट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे में मिलेगा। फैसले का इत्तलाक हो गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का। केरोसिन हो जाएगा 155 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148 रुपये 31 पैसे का। बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो हुकूमत की, इसको नाकामी समझना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होती। नर्ख बढ़ाए बगैर IMF से कर्ज प्रोग्राम नहीं मिल सकता। फैसले से रुपया मुस्तहकम होगा। साबिक हुकूमत ने कीमतें फ़िक्स की। गलत पॉलिसीज़ के बायस मुश्किलात का सामना है। इमरान फार्मूले पर अमल करें तो पेट्रोल 205 रुपये लीटर हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश ही नहीं की। हमारी कोशिशों को भी जारी नहीं रखा गया। इम्पोर्टेड हुक्मरान बैरूनी अकाओं के सामने झुके हुए हैं। आवाम ने कीमत चुकाना भी शुरू कर दी। इमरान खान का ट्वीट। हुकूमत ने बैरूनी अकाओं को खुश करने के लिए रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा। हमाद अजहर का रद्द अमल। PDM वाले अब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मार्च करें। असद उमर का ट्वीट। हुक्मरानों ने अपनी नाअहली का बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया। शफकत महमूद की तनकीद। खुद को तजर्बाकार कहने वाले आवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं। अली जैदी। हुकूमत को हमारा ख्याल है ही नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अवाम पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। जो 30 रुपये बढ़ा दिए, गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएगा। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये कहते थे कि भाई जो है ना महंगाई हो रही है। अब क्या हो रहा है? ये अभी जो 500-700 दिहाड़ी कमा रहा है उसके लिए तो मुश्किल है ना। हाय महंगाई, शहरियों की दुहाई। हुक्मरान रहम खाएं, गरीबों पर जुल्म के बजाय अपने अखराजात पर काबू पाएं। आवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की किराए 25 से 30% तक बढ़ाने की तैयारियां। लाहौर से इस्लामाबाद 400, लाहौर से फैसलाबाद 150 रुपये इजाफा मुतवक्के। आज से वसूलियों का भी इंदिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नर्ख $3.55 बढ़ गए। $117 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करे। इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। जत्थे के सरबराह सुन लें, अब कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं। कब कराने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। असम्बली ने बिल पास करके शफाफियत की बुनियाद रख दी। पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क है। इमरान नियाज़ी किसी भूल में न रहना। अब किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में खिताब। बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल 2021 में दूसरी तरमीम कसरत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरमीम खत्म।
ईवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात चलाती रही। एतराज़ात के बावजूद बहुत उजलत में बिल मंजूर किए गए। EVM पर मुख्तलिफ जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी वज़ीर क़ानून वफाकी या सूबाई टैक्स के मामलात नैब के इदारे अख्तियार से खारिज। माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी और सूबाई काबीना एहतसाब ब्यूरो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी से पहले शवाहिद की दस्तियाबी ज़रूरी। रिमांड की मुद्दत 90 के बजाय 14 रोज़ होगी। करप्शन केस का फैसला 1 साल में होगा। 3 साल मुकम्मल करने वाली शख्सियत को दोबारा चेयरमैन तैनात नहीं किया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री पर मुशावरती अमल 40 रोज़ में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफ़ाक़ राय ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। कमेटी 30 रोज़ में नाम फाइनल करेगी। तरमीमी बिल की तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आम इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज़ की मोहलत। असम्बलियाँ तहलील करके जून में इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन। मुतालिबा ना मानने पर दोबारा इस्लामाबाद आने का ऐलान। लॉन्ग मार्च फेल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। ये मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। कौम हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। PTI चेयरमैन का जिन्नाह एवेन्यू में खिताब। दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KP के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात यह है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया। 6 रोज़ का वक्त खिफत मिटाने का बहाना। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार है। लाखों अफराद का दावा करने वालों को 20,000 पाकिस्तानियों की भी हिमायत न मिली। मरियम नवाज नून लीग की रहनुमा की लाहौर में शहीद कांस्टेबल की घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। बेवा के टेलीफोन पर वज़ीर आज़म से बात करवा दी। शहबाज शरीफ का घर देने का वादा। इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब हुकूमत और इत्तेहादी चाहेंगे। कल अल्टीमेटम देने वाला आज बनी गाला में जाकर सो गया। कौम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद नजर आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। अवाम ने फितना फसाद जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। PTI की कारकुन सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। इमरान न्याज़ी ने अदालती फैसले की धज्जियाँ उड़ाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान न्याज़ी साहब ने जो फसादी सियासत के मनाज़र पेश किए, सवाल ये है कि 25 मई का दिन इमरान न्याज़ी साहब ने क्यों चुना। ये बात सबके इल्म में आ चुकी थी। यासीन मलिक को भारत सज़ा देने जा रहा है। इमरान न्याज़ी साहब ने भारत को बेल आउट देने के लिए अपने धरने की कॉल दे दी। इमरान न्याज़ी ने इस्लामाबाद की सड़कों पर फसादात की सियासत की। कौम पूछ रही है धरने की कॉल का मकसद क्या था। एहतजाज करिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना गया। नालायकों का टोला आज़ाद पाकिस्तान का मसाला बेच रहा है। एहसन इकबाल।
फितना फसाद मार्च ठोस सियासत का नाड़ी फिर क्लीन बोल्ड हो गया। खाली सड़कें 20 लाख अफराद को तलाश करती रहीं। इंतशार की सियासत मुस्तरद करने पर आवाम का शुक्रिया। हमजा शहबाज। आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक कर रहे हैं दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से कि अब कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। हुकूमत के दरमियान और गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है। इमरान खान साहब कोई धरना नहीं देंगे, सिर्फ एक जलसा होगा और जलसा करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से एयाज सादिक, यूसुफ रजा गलानी और असद महमूद, दूसरी तरफ से शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक साहब मौजूद थे और एस्टैब्लिशमेंट ने क्लियर कट कह दिया था ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की जिंदगी का मसला है, ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं हो सकती। 6 के 6 लोग बैठे, इन्होंने 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात किए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के इनपुट से, उनकी मीडिएशन से ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आपको मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को। दुनिया न्यूज़ की सबसे पहले सबके तेज़ की रिवायत बरकरार। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना नहीं देंगे, एहतजाज के बाद वापस चले जाएंगे। PTI चेयरमैन के ऐलान ने खबर पर मोहर जब्त कर दी। मरियम नवाज और एयाज सादिक पहले ही मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुके। फैसला ये हुआ था कि ये चीज़ें इन कॉन्फिडेंस रखी जाएंगी। फैसला ये हुआ था कि इन चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही किया। बहरहाल हमें 3 दिन पहले एक इनके ऑनरेबल मेंबर ने मुझे कांटेक्ट किया, तो सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो हम 10 बजे मीटिंग में वहाँ चले गए। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले एयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो एयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद मफरूज़ों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को भी कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव अफसोसनाक। जो कुछ कल हुआ वो आज ख़त्म हो चुका है। हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं बैठे। मुमकिन है इमरान खान को दुरुस्त पैगाम ना पहुँचा हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। PTI लॉन्ग मार्च के शुरका का जलाओ घेराव। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, कशनार पार्क और फैज़ाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर घास को आग लगा दी गई। पौधों और दरख्तों को भी नुकसान पहुँचा। जगह जगह राख के ढेर। लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव और तोड़ फोड़। लाहौर में PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। मंगला में फवाद चौधरी के खिलाफ पर्चा कट गया। कराची में अली ज़ैदी, खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमात। मुंतखब नुमाइंदों पर तशद्दुद तशवीशनाक। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का मामला ईवान में ज़ेर बहस लाएंगे। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की पकड़ धकड़ की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत न मिल सकी। 13 मेंबरान की हिमायत दरकार थी, सिर्फ 11 ने हाथ खड़े किए। इजलास के दौरान यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच में तल्ख कलामी। हमजा शहबाज चूड़ियों में डाकुओं की दरिंदगी का निशाना बनने वाली बच्ची की दादरसी के लिए पहुंचे। दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। ज़ैनब केस की तरह इस मामले को भी मिसाल बनाएंगे हमजा शहबाज। यासिर मलिक को भारतीय अदालत से सजा मुस्तरद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोदी सरकार की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली की मजम्मत। हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों की हिमायत का यादा। मैं दुनिया की हर अदालत में अपना ये केस लेके जाऊंगी। चैलेंज करेंगे
हम यहाँ पे उसके वारिस मर नहीं गए। यासीन साहब ने जो अलम उठाया हुआ है, ये सिर्फ वो अकेले नहीं है, हर लड़का, हर बच्चा, हर कोई यासीन मलिक है, हर कोई हुर्रियत के साथ है, हर कोई आज़ादी मांगता है और यही हमारा जुर्म है। यासीन मलिक की बहादुरी और जुर्रत काबिल फ़ख्र। हुर्रियत रहनुमा को काले कानून के तहत सज़ा सुनाई गई। दिफा का मौका नहीं दिया गया। तमाम कश्मीरी उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मोदी छुप कर वार करने के बजाय सामने आकर मुकाबला करे। मिसाल मलिक।